तो दोस्तों चार्ल्स ओलिवेरा इज बैक दिस वीकेंड अगेंस्ट मटेयुश गैमरॉट और एक शॉर्ट नोटिस फाइट है। लाइक ओरिजिनली जो है चार्ल्स ओलिवेरा को राफेल फिजियो से लड़ना था, बट उसकी इंजरी के चलते ये फाइट कैंसिल हो गई और थैंक गॉड ही कैंसिल हो गई, वरना लास्ट टाइम जो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ हुआ था वो मैं दोबारा देख नहीं सकता भाई। प्लीज़ बढ़िया यार, इस बार चार्ल्स ओलिवेरा को दोबारा नॉकडाउन होते हुए नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गैमरॉट जो है वो एक रेसलर है जिसके पास कोई स्ट्राइकिंग नहीं है। सो गैमरॉट थैंक यू भाई। सो आप लोग भी सोच रहे होगे हु इज गोना विन दिस फाइट। लाइक अगर तुम चार्ल्स ओलिवेरा को देखोगे तो भाई बहुत खतरनाक बंदा है। लाइक वो अपने पंचेस में खत्म कर सकता है, अपने स्ट्राइकिंग्स में खत्म कर सकता है, और सबमिशन तो उसके पास है ही तगड़े तगड़े। लाइक मोस्ट सबमिशन उसके पास है यूएफसी के अंदर। तो भाई बहुत फिनिशिंग एबिलिटी जो चार्ल्स के अंदर है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ तुम अगर गैमरॉट को देखोगे तो इज लाइक उसके पास जो फिनिशिंग एबिलिटी है वो काफ़ी कम है। लाइक वो काफ़ी कम फिनिशिंग है उसके पास। लाइक मोस्टली लाइक अ रेसलर और वो डिसीजन पे जाता है। गैमरॉट इज़ लाइक अ लाइट वेट मेहराब दाविशवली जो रेसलिंग सबको फिनिश करता है, यू नो। लाइक इसको तुम ऐसे देखो जैसे दोनों के पास अपनी अच्छी रेसलिंग है, चार्ल्स और गैमरॉट के पास, और दोनों के पास अपना जिजित्सु है, ठीक है। चार्ल्स का जिजित्सु बेटर है और गैमरॉट थोड़ा हल्का कम है, बट दोनों के पास है, ठीक है। तो मेरे को लगता है रेसलिंग में तो वो थोड़ा नलीफाई हो जाएगा दोनों का। फिर बात आ जाएगी अपनी स्ट्राइकिंग के ऊपर। स्ट्राइकिंग में क्या है, चार्ल्स की स्ट्राइकिंग बेटर है और ख़तरनाक है ज़्यादा गैमरॉट से। बट दोनों की एक प्रॉब्लम है, जो दोनों का चिन्ह थोड़ा सा सस है। लाइक दोनों थोड़ा ड्रॉप तो हो ही जाते हैं। चार्ल्स थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप होता है, गैमरॉट थोड़ा कम होता है, बट दोनों ही होते हैं। लाइक गैमरॉट का भी देखोगे तो डैरियुश की फाइट में वो नॉकडाउन हुआ था, डैनुकर की फाइट में नॉकडाउन हुआ था, और चार्ल्स तो हर फाइट में नॉकडाउन होता है। लाइक अगर उसकी इलिया वाली फाइट देखोगे तो उसमें तो फैल ही गया था। सो दोनों के पास थोड़ा चिन्ह थोड़ा सस है, बट पॉइंट इज गैमरॉट के पास कोई भी ऐसा हमला नहीं है स्ट्राइकिंग में चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। तो चार्ल्स ओलिवेरा को उस डिपार्टमेंट डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे पॉइंट जाएगा चार्ल्स ओलिवेरा को। सो मेरे को लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा इज गोना टीकेओ और नॉकआउट मटेयुश गैमरॉट इन दिस फाइट। रेसलिंग में आई वुड से रेसलिंग ज़्यादा ट्राई करेगा गैमरॉट उसको टेक डाउन लेने के चार्ल्स को, बट वहाँ पर भी चार्ल्स जो है काफ़ी खतरनाक है। लाइक वो सबमिशन वगैरह जो स्मूथली निकालता है वो भी बहुत खतरनाक होंगे देखने को। एंड आई थिंक चार्ल्स कैन सर्वाइव हिज रेसलिंग, बट गैमरॉट इज़ नॉट गोना सर्वाइव चार्ल्स स्ट्राइकिंग आई वुड से। मेरे को जो लगता है ये फाइट ऐसे जाएगी, देखो लाइक चार्ल्स इज गोना सर्वाइव द रेसलिंग ऑफ गैमरॉट, बट गैमरॉट इज नॉट गोना सर्वाइव द स्ट्राइकिंग ऑफ चार्ल्स ओलिवेरा। सो दिस फाइट विल बी गो एज TKO और नॉकआउट बाय चार्ल्स ओलिवेरा टू गैमरॉट। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे वैसे पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को जीतने वाला है, बट डीप डाउन मेरे अंदर एक फीलिंग ऐसी है कि जहाँ मुझे लगता है कि शायद गैमरॉट निकाल ले इस फाइट को। शायद, पता नहीं आई वुड से, बट मेरे अंदर है वो पॉइंट, शायद गैमरॉट निकाल भी सकते हैं। अब क्यों कैसे वो नहीं पता, बट शायद टेक्निकली देखोगे या प्रैक्टिकली देखोगे तो मुझे लगेगा चार्ल्स ओलिवेरा ले लेगा। बट एक काइंड ऑफ एक देयर इज अ थिंग कि क्या गैमरॉट निकाल लेगा क्या, ऐसा लग रहा है। बट नो, हम गट फीलिंग के तरफ नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएंगे। तो आई वुड से चार्ल्स इज गोना विन बाय अ TKO और अ नॉकआउट अगेंस्ट गैमरॉट। सो लेट्स सी क्या होता है इस वीकेंड, देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।